यही है हमारे लिए। तो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं परमेश्वर। हालेलुया। अपना माइक कृपया बंद रखे। ओके ओके। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर की बातें मानकर हम लोगों को समझाते हैं कि परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है। और मेरी आशा यही है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते हैं। ऐसे कई वचन उन्होंने कहा है। लेकिन दूसरा कुरिन्थी, सबसे पहले मैंने कहा आज का संदेश यही है। और स्वर्गीय घर, स्वर्ग में घर बना रखा है। नंबर दूसरा, हमारा शरीर में जो कुछ हमने किया है भले भले और बुराई काम की न्याय होगा। नंबर तीसरा, प्रभु का भय मानना। 14 बात है। और यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है, 17 वचन पढ़िए। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। इसलिए पुराने चिंताओं को छोड़ दो, पुराने तनाव को छोड़ दो, पुराने तकलीफ को छोड़ दो। आमें हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने बातों को छोड़ दो, सारे चिंताओं को यीशु के नाम से छोड़कर प्रभु के चरणों में हमें प्रार्थना के साथ आगे बढ़ो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तमाम चिंताओं को छोड़ो। हालेलुया। हमें इस साल, पिछले साल की चिंता लेना नहीं है। 2023 में ऐसा चिंता था, सारे पुराने बातें, पुराने तनाव, पुराना तकलीफ, पुराना वेदना, सारे परेशानियां और पुराने बातें बीत गई है। हम कहते हैं आमीन हैप्पी न्यू आमीन ईयर, कहते हालेलुया। हैं हैप्पी न्यू ईयर। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, मैं आपसे एक सच बात बताऊं। 2024 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में जॉर्ज पास हम हैप्पी न्यू ईयर बोल देते हैं। बाकी पूरा पुराना ईयर चलता है हमारे जीवन में, है ना। 7 दिन के लिए सब हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। फिर अरे वो तनाव है और तकलीफ, सारे 2024 पूरे, केवल 2024 नहीं, आगे पूरे न्यू, हैप्पी न्यू ईयर, सब न्यू बात है। यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। आमीन, हालेलुया, आमीन। आमीन परमेश्वर ने जब सृष्टि किया, परमेश्वर ने जब सृष्टि किया, पुराना आकाश और पुराना भूमि को लेके नहीं आया। आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और हाल ही एक बातों को परमेश्वर ने सृष्टि किया और हमें सृष्टि किया। हमें आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और हमें इस प्रकार सृष्टि परमेश्वर करता है। लेकिन यहाँ का जो सृष्टि है, आमीन हालेलुया, हमारे जीवन को नया बनाना है, जीवन को अनमोल बनाना है, पुराना जीवन में जीना नहीं है। पिछले साल अध्याय, बाइबल एक अध्याय पढ़ेगा तो भी 2024 में भी एक ही नहीं है। कम से कम थोड़ा तो बढ़ा सकता है, कम से कम 2 अध्याय पढ़ सकता है। और आज सुषमा मैडम प्रेयर करते हुए कहा, पिछले साल से बढ़कर, कितने लोग चाहते हैं पिछले साल से बढ़कर आत्मिक आशीष पाए। आमीन आमीन हालेलुया। एक आमीन मिला, एक आमीन हालेलुया। आमीन। रोमियो की पत्री में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, अध्याय रोमियो की पत्री 6 का, तो हम क्या करें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे उसमें कैसे जीवन बिताए? पाप के लिए मर गया तो पाप में जीवन नहीं बिताना है। आमीन हालेलुया, कदापि नहीं। तो हम क्या करें? क्या करें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? नहीं, कदापि नहीं। कम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? नया जीवन में आगे बढ़ना है। क्या तुम नहीं जानते हैं कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया
उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अंध उस मृत्यु की बपतिस्मा पाने से उसके साथ गाड़े गए, पुराने स्वभाव को मिट्टी में डाल दिया। सुनिए, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, मलयालम में लिखा है, मलयालम में मैं बता देता हूं, ഉണങ്ങിയ പാപി നനഞ്ഞ പാപി ആയിട്ട് വരുന്നു അല്ലെ സ്നാനപ്പെടുന്നു। हिंदी में अनुवाद कर देता हूं, कुछ पास्टर्स ऐसा करता है, बपतिस्मा लेने के बावजूद भी गुस्सा कर रहे हैं हम, बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप कर रहे हैं हम। हाँ, पादरी साहब बोलो उसका मलयालम को हिंदी बोलो, मेरे को आता नहीं है। हाँ, सूखा हुआ पापी और गीला हुआ। हाँ, मतलब बपतिस्मा लेने के बाद भी अगर हमारे जीवन नहीं सुधरे हैं तो सूखा हुआ पापी को पानी में गीला करके गीला हुआ पापी बाहर आ जाता है, यही है। इसलिए हमें क्या तुम नहीं जानते कि कैसे जीवन बिताए? मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अंध उस मृत्यु का बपतिस्मा लेने से उसके साथ गाड़े गए, हमारे क्रोध को दफनाया गए, हमारे गुस्सा को दफनाया गए, हमारे डिप्रेशन को, तनाव को, तकलीफ को, परेशानी को। मेरे को लग रहा है कि कोई कट हो गया, शायद वो अपना पाप दोबारा वो बपतिस्मा लेने गए होंगे, कोई बात नहीं। लेकिन और अंध है, प्रेज़ द लॉर्ड, मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाए, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चले। नया जीवन बोलिए, नया जीवन बोलिए, नया जीवन, नया जीवन, नया जीवन बोलिए, नया जीवन। नया जीवन। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, नया जीवन, नया जीवन। कितने लोग आज का दिन तो छोड़ो, है आज के दिन तो छोड़ो, कल से रिवाइवल प्रेयर में, कल से डेली बाइबल पढ़ना है। सुबह 5 बजे कितने लोग उठते हैं? 5 बजे कितने लोग उठते हैं? 10 बजे कितने लोग उठते हैं? 8 बजे कितने लोग उठते हैं? सब बाइबल पढ़ना, बाइबल। अभी आने वाले दिनों में एक मीटिंग हम चलाए जाएंगे, जो लोग बाइबल पढ़ा है वो 5 मिनट अपना तरफ से शेयर करने का अवसर दिया जाए, तब आप शेयर करना, मैंने फलाना जहां से पढ़ा और मैंने यहां से बाइबल पढ़ा। और आज माया दीदी ने भजन संहिता 15 पढ़ा, 15 भजन संहिता में वहां लिखा है, भजन संहिता 15 बहुत पावरफुल भजन संहिता है, 15 है ना माया दीदी? भजन संहिता, परमेश्वर कौन तेरे तंबू में रह पाए। हाँ, उसका मतलब स्वर्ग में कौन जाएगा, है। भजन संहिता 15 माया दीदी पढ़ा, भजन माया दीदी है ना? हाँ, माया दीदी 15 भजन संहिता में क्या लिखा है? जरा आपको कौन सा भजन अच्छा लगा माया दीदी, बोलिए। वो पहला वचन जो है 15 का, हाँ एक में एक प्रश्न कर रहा है परमेश्वर हमसे। हाँ, वो पहला वचन में इस प्रकार लिखा हुआ कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, और क्वेश्चन चिन्ह भी लगा हुआ है, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। हाँ, तो सवाल का उत्तर मैं बताता हूँ। नंबर 1, वो कड़ाई से चलता और धर्म का काम यस करता। नंबर दूसरा, यस यस, आमीन हृदय से आमीन, सच बोलता, जो अपनी यस यस जीभ से निंदा नहीं करता, अपने मित्र की बुराई नहीं करता, पड़ोसी की निंदा यस नहीं यस, सुनता, है ना? और आमीन वहां पर आमीन, एक और बात लिखा है, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। यस आमीन। एक बार एक विश्वासी ने मेरे पास स्पेशली पूछने आया कोटा में, हम पैसा ब्याज पे दे सकते हैं क्या? और आप थोड़ा अपने हिसाब से बताओ बाइबल में क्या लिखा है। एक क्रिश्चियन फैमिली आया, मैंने पूछा भजन संहिता 15 का हमें 5 पढ़िए ब्रदर, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, ऐसे भजन संहिता, तो कौन जाएगा स्वर्ग में मेरे प्यारों? और नया सृष्टि है। नंबर दूसरा, पुराने टेंशन को खत्म करो, नई सृष्टि से हो जाता है। ओ पुराना टेंशन, पुराना प्रॉब्लम, पुराना विचार, नए विचार में चलो। 2024 एक एनर्जेटिक ईयर हो जाए। आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। मेरा आमीन, हालेलुया। मेरे को आज रात्रि यात्रा करना है, मैं बोल मेरा एनर्जी चले जाए। आमीन, हालेलुया, जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अच्छा काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे,
जीवन में उन्नति देंगे। और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगला है हालेलुया। और नई सृष्टि 20वीं वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थी 5:20 जरा पढ़े। मैंने आज के संदेश दिया, आपको शायद याद हो, मुझे नहीं मालूम। नंबर पहला, हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार किया जा रहा है। नंबर दूसरा, शरीर में भले बुरे काम में न्याय मिलेगा, परमेश्वर को डरना है, नई सृष्टि। ये 4 बात बोला। 5वीं बात पढ़िए।